नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि उत्तर प्रदेश को कौन सी उपलब्धि हासिल हुई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल हुआ है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की एक रैंकिंग लिस्ट जारी की गई है। उस लिस्ट में राजधानी लखनऊ को तीसरा रैंक हासिल हुआ है, जिसमें नगर विकास मंत्री, महापौर और प्रमुख सचिव नगर विकास को यह अवार्ड कल दिया गया था राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो एक बहुत अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि ना सिर्फ राजधानी लखनऊ तीसरे पायदान पर आया है, बल्कि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 10 लाख से ज्यादा वाले आबादी वाले जो नगर हैं, उसमें करीब 5 शहर हैं ऐसे जिनका इस लिस्ट में नाम आया है। और करीब करीब अगर उनको देखी जाए, रैंकिंग बात की जाए तो 10, 11, 12, 13 और तीसरे नंबर पर तो राजधानी लखनऊ है ही। तो अपने आप में लखनऊ वासियों के लिए, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। बहुत अच्छा कूड़ा मैनेजमेंट है और स्वच्छ अभियान, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिस तरीके से स्वच्छता की डगर पर राजधानी लखनऊ आगे बढ़ रही है, इसीलिए ये रैंकिंग में सुधार आया है। अगर पिछले साल की बात की जाए तो एक रैंकिंग में बहुत लंबी उछाल आई है। 44वीं रैंक थी या 43 से 44 रैंक, लेकिन 2024 के स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में राजधानी लखनऊ को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए 8 साल पहले की, जब 2017 में योगी सरकार आई थी, उस वक्त जो लखनऊ की रैंकिंग थी वो करीब 239 थी। तो एक बहुत बड़ा उछाल आया है। ऐसे में राजधानी लखनऊ वासियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अहमदाबाद और भोपाल के बाद क्रमशः तीसरे नंबर पर राजधानी लखनऊ है। बहुत अच्छी खबर है। एक और खबर आपको बताते हैं, एटा से है, जहां पर जो दबंग है उन लोगों ने एक युवक को गाड़ी में जबरन डालने का काम किया था। वो तस्वीरें पहले आपको दिखाते हैं एटा से, जहां पर कुछ दबंगों द्वारा युवक को गाड़ी के अंदर डालने का काम किया गया। बड़ी हैरान कर देने वाली वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से दबंगों ने एक युवक को पैसे के लेन देन में किस तरीके से गाड़ी के अंदर डालने का काम किया था। और जबरन ये बात करी कि कुछ लेन देन का ये पूरा मामला है, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में कि किस तरीके से ये जो दबंग है, जो पैसे के लेन देन में एक युवक को जबरदस्ती जबरन गाड़ी के अंदर ले जाने का काम करते हैं। लेकिन जब ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को हिरासत में लिया। चलते अपने सभी सहयोगियों के पास। हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक करके हमारे साथी अपने शहरों की खबर बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ ज्ञानेन जुड़े हुए हैं। ज्ञानेन, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? बिल्कुल अखंड, देखिए बड़ी खबर वही होटल को लेकर के ही रही थी। और आज मैंने सोचा था कि प्रतापगढ़ के सीओ सिटी शिव नारायण वैश्य जी को लाइव में रखा जाएगा, लेकिन मैंने 12 बजे से पहले ही उनको तकरीबन सुबह 10 बजे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा ठीक है हम ज्वाइन होंगे। लेकिन अभी जब मैंने 15 मिनट पहले उनको कॉल करने की कोशिश की, शायद इंटरेस्टेड नहीं दिखे। मैंने 2 से 3 बार उनको कॉल किया तो उसको इंटरेस्टेड नहीं लगा और उन्होंने मेरा कॉल उठाना उचित नहीं समझा। ठीक है, आप अपना पक्ष नहीं रखना चाह रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन आप एक बयान तो दे ही सकते थे, लोगों को बता ही सकते थे कि आखिर कार्रवाई क्यों रोकी गई। सबसे बड़ा सवाल है निशान, कल जब ये खबर हम लोगों ने चलाई और ऐसी मेहरबानी क्यों हो गई? आपने 3 होटलों को एक तरीके से कह सकते हैं, जब सिद्धार्थ होटल की कार्रवाई हुई तो मात्र 12 से 13 कमरे सीज किए गए। एक तरीके से कह सकते हैं वहां पर तकरीबन 18 से 19 कमरे हैं। और आपने कहा जाता नहीं कि 3, साढ़े तीन होटलों को आपने एक तरीके से सीज किया। आपने और भी होटलों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? सबसे बड़ा सवाल निशान। आज भी होटल घंटे 2 घंटों के लिए आज भी धड़ल्ले से चल रहा है। भले ही होटल के जो मालिक है अब थोड़ा सा परेशान हुए हैं कार्रवाई, ठीक है आपने कार्रवाई की, बहुत ही अच्छी चीज है कि आपने कार्रवाई की, थोड़ा सा देर जागे लेकिन दुरुस्त जागे। लेकिन आपने केवल 2 घंटे के लिए कार्रवाई शुरू की और उसके बाद ये कहा था, बयान भी है मेरे पास, उन्होंने ये कहा था कि अनवरत चलता रहेगा, 1 हफ्ते से ज्यादा ये पूरी कार्रवाई चलेगी। जिसके पास एनओसी नहीं है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, उनके होटल को सीज किया जाएगा। अब आप ठंडे बस्ते में क्यों डाल रहे हैं?
सीओ सिटी से भी हमारा सवाल है और प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार से भी हमारा सवाल है। अब आप इन सारे होटलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं क्यों नहीं कर रहे? दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार होटलों में वारदातों की घटनाएं हो रही हैं, तो इन वारदातों को रोकने के लिए आप पहले से भी सचेत हो सकते थे। मैंने आपको कल ही बताया था कि एक सपा नेता के होटल में एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती, वो भी होटल जो है, वो भी जो रूम बुक किया गया था मात्र 2 से 3 घंटे के लिए बुक किया गया था। लेकिन युवक आते हैं, उनकी हत्या करते हैं, वहां से निकल जाते हैं और पुलिस के सामने से फरार हो जाते हैं। लेकिन आनंद फानंद में पुलिस ने कार्रवाई की, 2 से 3 घंटे के अंदर युवकों को पकड़ लिया। लेकिन फिर से बात यही आके खड़ी हो रही है कि आप 2015 से 16 के बीच में एक घटना घटित हुई थी जिसमें 11 लोग जिंदा जल गए थे होटल में आग लगने के कारण, और उसके बाद भी मात्र 2 से 3 दिन कार्रवाई की गई। होटल बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर आज भी बिना लाइसेंस के चल रहे। अगर ये बात करें तो उनके पास छोटी सी भी लाइसेंस नहीं होगी, फायर की एनओसी तक उनके पास नहीं होगी, और वो होटल धड़ल्ले से चल रहे हैं। बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता, क्योंकि जिस तरीके से युवक को दिन दहाड़े पीटा गया था और चौकी से मात्र 200 मीटर 150 मीटर कहेंगे 150 मीटर की दूरी से युवक को पीटा गया था, मरना अवस्था में छोड़ा गया था। पुलिस ने कार्रवाई त्वरित नहीं की। पहले लड़की पक्ष की FIR लिखी गई, फिर उसके बाद लड़के पक्ष की FIR लिखी गई, और अब आप होटलों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन तब और सारे होटल सीज होंगे, ये देखने वाली बात होगी। आज सीओ सिटी जुड़े नहीं, सोचा था कि वो जुड़ेंगे और वो अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन पक्ष रखना प्रतापगढ़ पुलिस उचित नहीं समझी। आप भी समझते हैं कि प्रतापगढ़ पुलिस कैसे चल रही है, जो अपना पक्ष तक नहीं रखना चाहती है। अखंड अब दिक्कत यही है सबसे बड़ी कि अगर हम आपसे कुछ सवाल करते हैं तो उसे आप व्यक्तिगत सवाल के तौर पर क्यों ले लेते हैं। प्रतापगढ़ की जनता से जुड़ा हुआ ये सवाल है और आपके पक्ष का बेसब्री से प्रतापगढ़ की जनता भी इंतजार कर रही होगी कि आखिर सीओ सिटी साहब का पक्ष क्या है। हो सकता है कि आप अपने पक्ष रखते तो शायद वहां की जनता समझ पाती, अच्छे से समझ पाती। सवाल ये नहीं है कि सारे लोगों के पीछे पुलिस लगाई जा सकती है, सवाल ये है कि जो चुनिंदा स्थान है उनको कम से कम पुलिस समय अनुसार, या कहते हैं कि एक टाइम बना करके लगातार कहीं ना कहीं टाइम पीरियड पर वहां की चेकिंग अभियान चला करके जो कागजात है वहां पर किस तरीके से वहां पे होटल चल रहे हैं, कौन कौन से लोग एंट्री करते हैं। अब छांगुर बाबा के केस से आपको एक इंटरेस्टिंग खबर बताते हैं कि राजधानी लखनऊ के होटल में वो रुकता है अपनी एक सहयोगी के साथ, और इतने लंबे समय तक रुकता है। एक व्यक्ति वहां पे क्यों रुकता है, सवाल ये भी खड़ा होता है कि होटल में आखिरकार रुक क्यों रहा है। वहां के लोगों की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि संदिग्ध है अगर एक व्यक्ति होटल में इतने लंबे समय तक कमरा बुक करके रहता है तो सवाल खड़े होते हैं। दूसरा एक और आपको बताता हूँ, यही राजधानी लखनऊ में DLF माई पैड है, वहां पर एक गिरोह चल रहा था। वो कमरे बदल बदल करके जाते थे, आज इस कमरे में उन्होंने बुक किया, कल दूसरे कमरे को बुक किया, कल तीसरे कमरे को बुक किया। तो ऐसा नहीं है प्रतापगढ़ की ही दिक्कत है, ये लगभग पूरे देश की दिक्कत है कि जिस तरीके से होटलों का संचालन किया जा रहा है, लोग एक सिंगल 1 BHK फ्लैट खरीद करके उसे होटल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के पास कोई डेटा नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। आखिरकार पुलिस की जवाबदेही नहीं बनती है क्या? पुलिस को अपना पक्ष आकर रखना नहीं चाहिए क्या? अगर कोई गलतियां या कोई कमियां हो रही है वहां पर, इस तरीके के जघन्य अपराध हो रहे हैं, बड़े बड़े अपराधी आकर के इन होटलों में रुक रहे हैं, तो क्या रैंडमली चेकिंग नहीं होनी चाहिए क्या? क्या अपराध का इंतजाम कर रहे हैं, किसी घटना दुर्घटना का इंतजाम कर रहे हैं क्या? और पक्ष रखने में इतना समय ले रहे हैं, समय देने के बाद भी आपके पास इतना समय नहीं है कि कम से कम आप फोन उठा करके बता सके, अरे 1 मिनट ही अपना पक्ष रख देते तो क्या हो जाता। क्या जनता नहीं जानना चाहती प्रतापगढ़ की कि आखिरकार इस तरीके से, जैसा कि ज्ञानेंद्र बताया था, केवल एक होटल पेपरों पर मानकों पर खरा उतरा है और बाकी इतने सारे होटल चल रहे हैं, तो चल क्यों रहे हैं फिर वो? उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? क्या ज्ञानेंद्र आपने इसको लेकर के कोई सवाल पूछा था? जब मानकों पर एक होटल खरा उतर रहा है और सारे पेपर की कोई एनओसीज नहीं है, तो ऐसे में होटल बंद करने के लिए कोई नहीं कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जिला अधिकारी क्यों नहीं कार्रवाई करते इस पर, अगर पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे थे? बिल्कुल अखंड, देखिए जब बुधवार की देर शाम 6 बजे के आसपास ये लोग पूरी फोर्स के साथ में निकले थे, तो SDM भी निकली थी और सीओ सिटी भी निकले थे। साफ तौर पे DM का आदेश था, श्री साहेब अवस्थी जी का आदेश था, और पूरा खाका लेके PDF लेकर के पन्ने लेकर के और बकायदा पुलिस की ओर से सीजिंग का एक पेज तैयार करा के मोहर लगा करके रखा गया था तैयार। पूरा तकरीबन कह सकते हैं कि 80 से 90 पन्ने वो लोग पूरा तैयार करके रखे थे कि होटलों में चस्पा किया जाएगा। लेकिन भगवा चुंगी से स्टार्ट किया और अयोध्या राजमार्ग पे ही स्टार्ट किया उन्होंने
पहला टारगेट हुआ कान्हा श्याम लॉज। पहले छोटे होटलों पे टारगेट किया। जैसे होटल की कहा जाता है ना कि जैसे चींटी बच्चे से अंडे से निकलती है और जितनी बड़ी बड़ी होती जाती है, जैसे ही चींटे पे आते हैं वो लोग, एक बड़े होटल पे पहुंचते हैं तो वहां ना पुलिस सिमटती हुई दिखी, अपने आप को छोटा समझती हुई दिखी और पूरी की पूरी सिमट गई। सोचिए, पहले आप छोटे से स्तर से स्टार्ट किए, वहां आपने सीज कर लिया। वो किसी से फोन नहीं करवा सका, वो किसी विधायक से फोन नहीं करा सका, वो किसी जिलाध्यक्ष से फोन नहीं करा सका, वो किसी आईएएस आईपीएस से फोन नहीं करा सका, तो उसको सीज कर दिया आपने। इसी को ज्ञानेंद्र कहते हैं खाना पूर्ति वाली कार्रवाई। शुरुआत जहां से होनी चाहिए थी वहां से हुई नहीं, और बस एक कहते हैं कि रैंडम जब चेकिंग होती है, इस तरीके की जब चेकिंग होती है, अभियान चलाए जाते हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली सतर्क हो जाते हैं, भैया पुलिस चेकिंग कर रही है। तो कम से कम इस तरीके के मौका ना दे करके, इसीलिए औचक निरीक्षण किए जाते हैं, तमाम जगहों पर एक टीम बनाई जाती है, कौन सी जगहों पर चल रहा है, छापेमारी उस तरह से की जाती है। लेकिन अगर छापेमारी के नाम पर केवल खाना पूर्ति करनी है तो ऐसा, इससे बढ़िया आप खाना पूर्ति कीजिए, कार्रवाई मत कीजिए। क्या मतलब है खाना पूर्ति करके? स्थितियां तो ऐसी जस की तस बनी रहेंगी, उसका कोई मायने मतलब नहीं है ना ज्ञानेंद्र। एक काम करिएगा, अधिकारी से पूछेगा कि खाना पूर्ति वाली कब तक कार्रवाई करके जनता को केवल और केवल एक कहते संतुष्ट करने की कार्रवाई मत कीजिए, कि आप दिखावे कार्रवाई मत कीजिए, कार्रवाई कीजिए जो धरातल पर दिखाई दे। जरूर अधिकारियों से पूछेगा और पूछेगा कि आखिरकार कब तक ये कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। हमारे साथ इंद्रवीर जुड़े हुए हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है?